अरब देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। अरब देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन ने रियाद में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मुस्लिम देशों ने अपनी एकजुटता दिखाई। इस बैठक में मुस्लिम देशों के नेताओं ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे बर्बर बताया। इस बैठक में सबसे अहम रहा सऊदी क्राउन प्रिंस का बयान, जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। ट्रंप के सत्ता में वापसी के बाद सऊदी अरब के प्रिंस ने अपने बयान से इस्लामिक मुल्कों को कड़ा संदेश दिया है। दरअसल इजराइल और गाजा युद्ध को लेकर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में वैश्विक स्तर के मुस्लिम नेताओं का सम्मेलन मुस्लिम लीडर्स हुआ। ये सम्मेलन पूरी तरह इजराइल गाजा युद्ध पर केंद्रित था। इस दौरान सभी नेताओं ने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की और इसे बर्बर बताया। इस सम्मेलन में यहूदी देश से आर्थिक और कूटनीतिक संबंध तोड़ने का आह्वान किया गया, लेकिन इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ कार्रवाई, इजराइल के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंध तोड़ने और इसकी तेल आपूर्ति बाधित करने जैसे उपायों पर सहमत नहीं हो पाए। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में अरब और मुस्लिम नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने फिलिस्तीन और लेबनानी लोगों के नरसंहार की निंदा की। उन्होंने गाजा में इजरायली हमले को जनसंहार करार दिया और स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना की मांग की। प्रिंस ने कहा कि फिलिस्तीन के खिलाफ निरंतर अपराध, अल अक्सा मस्जिद की पवित्रता के उल्लंघन और सभी फिलिस्तीन इलाकों में फिलिस्तीन अथॉरिटी की अहम भूमिका को खत्म करने की इजराइल की कार्रवाई फिलिस्तीनियों के सभी वैध अधिकार पाने की कोशिशों को कमजोर कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्हाब अल-जलाला वल फखामा वद-दौला, معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أن نرحب بكم في بلدكم الثاني مملكة عربية السعودية. تنعقد هذه القمة امتدادا للقمة المشتركة السابقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني الشقيق واتساع نطاق تلك الاعتداءات على الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وتجدد المملكة إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وراح ضحاياها أكثر من 150 ألف من الشهداء والمصابين والمفقودين، معظمهم من النساء والأطفال. ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة. كما تشجب المملكة منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق. गौरतलब है कि 57 सदस्यीय OIC और 22 सदस्यीय अरब लीग में वो देश शामिल हैं जो इजराइल को मान्यता देते हैं और वो देश भी जो इसके क्षेत्रीय एकीकरण का विरोध करते हैं। इस समारोह में अरब इस्लामिक देशों के सम्मेलन में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोआन समेत 50 से अधिक देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के ठीक बाद आयोजित ये सम्मेलन गाजा और लेबनान में इजराइल की कार्रवाई रोकने के लिए दबाव बनाने की रणनीति है। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच ये लड़ाई 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई, जब हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर जमीनी, समुद्री और हवाई हमला किया। तब से दोनों पक्षों के बीच युद्ध जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल का लक्ष्य हमास को नष्ट करना, शेष बंधकों को वापस करना और ये सुनिश्चित करना है कि भविष्य में इजराइल को कोई खतरा न हो। ऐसे में इस्लामिक देशों का इजराइल के खिलाफ खड़ा होना बताता है कि वो युद्ध रोकने के पक्ष में है। बहरहाल इजराइल युद्ध को 1 साल से अधिक का समय हो गया है। ऐसे में इस जंग का कोई अंत नहीं दिख रहा है। अमेरिका में सरकार बदलने के बाद एक उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप इस युद्ध को रोकने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये युद्ध किस ओर अपना रुख करता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।